हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे इन इजी वे। आज का ये वीडियो वी शेप स्कार्फ के लिए है, जो कि देखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले चेन बनाएंगे और जितना आपको लंबा चाहिए उतना सारा चेन बनाना होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में। और बस एक बात का ध्यान रखना है कि चेन जितना भी बनाए वो इवन नंबर में होना चाहिए, यानी कि उसको दो बराबर भाग में हम बांट सकते हो, ऐसा नंबर होना चाहिए, जैसे 150, 202, इस टाइप का चीज़। तो जितना भी आपको लंबा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चेन बनाइए पहले ढेर सारा। तो देखते हैं कि कितना, जैसे कि मेज़रमेंट लेने के लिए कोई भी मेजरिंग टेप हो या सिंपल ऊन ही है, उसको इस तरह से गले में रैप करके और चेक कर लीजिए कि कितना लंबा चाहिए आपको, उस हिसाब से चेन बनाना है। चेन कैसे, बिल्कुल सिंपल चेन जैसे बनाते हैं वैसे ही रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले स्लिप नॉट, लगभग हम 250 के अराउंड चेन बनाएंगे, फिर देखते हैं, उसी के आसपास ही बनाएंगे। और हाथ थोड़ा ढीला ही रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करते हुए जितना भी आपको चाहिए लंबाई, उस हिसाब से उतना चेन बना लीजिए और थोड़ा ढीला। तो टोटल मेरा 280 हम चेन बनाए हैं, जितना हमको लंबा चाहिए था उसके अकॉर्डिंग इसमें 280 चेन बना। तो उसका आधा 140वें चेन में हम इस मार्कर को लगाए हैं। तो आपका जितना भी चेन बना है उसके ठीक दो पार्ट में डिवाइड कीजिए और बिल्कुल लास्ट वाले में लगा दीजिए। जैसे अगर आपका है तो 105वें नंबर पे ये चेन लगेगा, 100 अगर चेन बना है तो 50वें नंबर पे चेन लगेगा। इस तरह से आपका जितना भी चेन बना है उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसके लास्ट वाले चेन में इस मार्कर को लगा दीजिए। 120 चेन बना है तो 60वें नंबर पे लग जाएगा मार्कर, इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला जो चेन है इसका, उसको स्किप करना है। सबसे पहला चेन को, इस वाले चेन को स्किप करके सेकंड वाले चेन में सिंगल क्रोशे करना है। कुछ अजीब से क्यों हो गया? पहला चेन को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में सिंगल क्रोशे और एक चेन, इसको हम लोग डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और इसी तरह से काउंट करते हुए जहाँ तक मार्कर है हमारा वहाँ तक सिंपल डबल क्रोशे होगा। इस मार्कर के पहले वाले चेन तक बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशे होगा। और काउंट अगर कर सकते हैं तो काउंट करते जाइएगा, क्योंकि जितना भी आपका इस मार्कर के बाद जितना भी हाफ जो चेन होगा उससे एक कम आपका डबल क्रोशे होना चाहिए। जैसे मेरा 140वें नंबर पे ये मार्कर लगा हुआ है, तो यहाँ चेन से जस्ट पहले आने तक मेरा 139 डबल क्रोशे होना चाहिए। तो अब मेरा जो डबल क्रोशे है वो स्टिच के पास आने वाला है। इस तरह से आपको गिनने के लिए बोलकर हम खुद नहीं गिने हैं। अगर ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये सारा खोलना पड़ेगा। अब ये लास्ट चेन में हम लोग आ गए, हम आ गए हैं, आपका पता नहीं। अब ये जहाँ पे ये मार्कर लगा हुआ है इसको खोलेंगे, खुल जा भाई।
अब जहाँ मार्कर हमारा लगा हुआ था वहाँ पे 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में करना है। 1 2 और ये तीसरा और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में। और फिर क्या करना है, इसके सेंटर वाले चेन में यानी कि यहाँ पे इस वाले में मार्कर को फिर से लगा देंगे। और फिर से बाकी जितना भी चेन है सब में डबल क्रोशे, बिल्कुल इसके बगल वाले में भी इस तरह से डबल क्रोशे, और यहाँ भी, और इस तरह से करते हुए जितना भी बचा हुआ चेन है सब में डबल क्रोशे होगा। और ये सेंटर वाला पार्ट ऐसा लगेगा, एक ही स्टिच में 3 डबल क्रोशे और सेंटर में स्टिच मार्कर। अब इधर सारा डबल क्रोशे करते हैं। तो अब मेरा आ गया है बिल्कुल लास्ट चेन के पास, इस तरह से। तो पूरे चेन में तो यहाँ डबल क्रोशे करना है और ये लास्ट। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको पलट देंगे इस तरह से, और बिल्कुल जो फर्स्ट चेन है ये वाला, इसमें करेंगे सिंगल क्रोशे जैसे इसके पहले वाले लाइन में किए थे, और एक चेन जिसको हम लोग डबल क्रोशे एक गिनेंगे, फिर एक चेन, टोटल 2 चेन हो गया यहाँ। अब एक चेन जो एक्स्ट्रा डाले हैं उसके लिए एक चेन को स्किप भी करेंगे, और इस वाले चेन में पहला ये हो गया सिंगल क्रोशे, एक चेन, फिर उसके ऊपर एक और चेन, और जो एक्स्ट्रा एक चेन डाले हैं उसके लिए ये चेन स्किप करेंगे, और इस वाले चेन में उसके अगले वाले चेन में यानी 3rd नंबर का चेन, 1st, 2nd और 3rd नंबर के चेन में एक डबल क्रोशे। इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा इसका। फिर एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाए हैं इसलिए अगला एक चेन इसको स्किप करेंगे, और उसके अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशे। इस तरह से इसका आएगा डिज़ाइन। ऐसे तो स्टार्टिंग के थंबनेल में आप देख के समझ ही गए होंगे, लेकिन इस तरह का कुछ डिज़ाइन आएगा। ये बहुत पहले का बनाया हुआ मेरा स्कार्फ है जो कि वी शेप में ही है। अब यही पैटर्न जो है आगे जहाँ तक मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक यही पैटर्न चलेगा। जैसे यहाँ डबल क्रोशे किए, फिर एक चेन को स्किप करेंगे, उसके अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशे, इस तरह से। और ये पैटर्न स्टिच मार्कर तक ऐसे ही बिल्कुल जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग यहाँ स्टिच मार्कर से पहले, यहाँ तक इसी तरह से करते हुए आना है। तो मार्कर के पास अब हम पहुँच गए हैं। एक चेन मेरा लिया हुआ है। अभी इसका ये चेन तो स्किप होगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इस तरह से कर लीजिए। ये चेन स्किप होगा और यहाँ पे डबल क्रोशे होगा। फिर एक चेन, अब ये भी स्किप होगा और इसका सेंटर में आएंगे। स्टिच मार्कर को हटा देंगे, और जहाँ स्टिच मार्कर था वहाँ एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, और फिर डबल क्रोशे उसी सेंटर में, इस तरह से। और फिर इस स्टिच मार्कर को बिल्कुल सेंटर में उसी जगह पे लगा देंगे। अब तो यहाँ वी शेप बन गया एक, इस तरह से इसी स्पेस में लगा देंगे। इस तरह से। फिर क्या करेंगे, इसमें एक चेन लेंगे जैसे ले रहे थे, और इस स्टिच को स्किप करके अगले वाले में इस तरह से
फिर उस वही पैटर्न जैसे अभी करते आ रहे थे, एक चेन, तब एक स्किप और दूसरे वाले में डबल क्रोशे, इस तरह से। और करते हुए बिल्कुल लास्ट तक इसी पैटर्न पे जाना है। और आगे से ये कैसे दिखेगा, इस तरह से। यहाँ वी शेप बनना शुरू हो गया है, इस तरह से। ये इस तरह से वी शेप दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग लास्ट चेन में आ गए हैं। और यहाँ क्या करना है, एक चेन मेरा लिया हुआ है, तो इसको स्किप करके इसमें आना है। एक चेन, और ये लास्ट वाला अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से साइड करेंगे तो यहाँ का टॉप जो स्टिच है वो दिखेगा। इसी में डबल क्रोशे कर देंगे, इस तरह से। फिर इसको टर्न करेंगे जैसे पहले किए थे, इस तरह से। सबसे पहले वाला जो स्टिच होगा उसमें जैसे पहले करते आए हैं, सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक चेन, उसके बाद एक और चेन, और जहाँ जहाँ अब डबल क्रोशे है उसी के अंदर डबल क्रोशे होते जाएगा, तो अब काम आसान हो गया। एक चेन ले लिए हैं, ये वाला स्किप होगा और ये डबल क्रोशे, इसी के ऊपर एक और डबल क्रोशे हो जाएगा। उसी तरह से फिर एक चेन, और ये जो पहले से डबल क्रोशे है इसी के ऊपर एक और डबल क्रोशे हो जाएगा। इसी तरह से करते हुए मार्कर तक ऐसे ही आना है। जैसे एक चेन हम ले चुके हैं और ये डबल क्रोशे है हमारा, एक चेन मेरा लिया हुआ है ऑलरेडी और ये डबल क्रोशे है, तो इस वाले स्पेस में दूसरा डबल क्रोशे होगा। इस तरह से। फिर एक चेन, और अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशे होगा इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर वाले स्पेस में यहाँ पे होगा डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर एक चेन, अब इस वाले डबल क्रोशे के इस वाले स्पेस में होगा, इस तरह से, ऐसे। और मार्कर तक ऐसे ही करते हुए आना है। अब हम लोग मार्कर तक पहुंच गए हैं। अब मेरा लास्ट डबल क्रोशे बचा हुआ है, एक चेन बना हुआ है ये, और यहाँ पे डबल क्रोशे। अब ये देखिए यहाँ पे मार्कर आ रहा है, और मार्कर जिस स्पेस में है उसके जस्ट पहले ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्टिच है, इसका जो ये जगह है, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे होगा नॉर्मल जैसे होता है। तो एक चेन और मार्कर से जस्ट पहले वाले स्टिच में भी डबल क्रोशे, इस तरह से। ये है मार्कर, मार्कर से जस्ट पहले का स्पेस, यहाँ भी एक डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे एक चेन बनेगा, और इस वाले स्पेस में जहाँ अब मार्कर है, तो मार्कर पहले हटा देते हैं। अब मार्कर जहाँ था इस वाले स्पेस में, अब यहाँ क्या करेंगे, एक चेन बनने के बाद डबल क्रोशे, एक चेन और एक और डबल क्रोशे सेम स्पेस में, इस तरह से। और यहाँ पे एक चेन, और जो ये वाला स्पेस है सबसे पहला स्टिच, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे, इस तरह से।
ये था ये स्पेस जहाँ पे मार्कर था, तो इसके जस्ट पहले वाले स्टिच में भी हम डबल क्रोशे किए हैं। उसके बाद एक चेन और फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन और इस वाले स्टिच में स्पेस के जस्ट बाद वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे। अब बिल्कुल नॉर्मल जो पैटर्न था वैसे चलेगा। एक चेन, स्किप करेंगे इस वाले को और ये डबल क्रोशे वाले स्पेस में डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशे वाले स्पेस में, फिर एक डबल क्रोशे। और मार्कर को अपने जगह पे लगा देंगे। कहाँ पे? इसके पहले मार्कर इस स्पेस में था, अब जो इस स्पेस में दो डबल क्रोशे किए हैं एक चेन के साथ, इसके यहाँ पे इस सेंटर में अब इस मार्कर को लगा देंगे इस तरह से। और आगे इसी तरह से जैसे करते आ रहे थे पूरा लास्ट तक, यहाँ तक ऐसे ही कंटिन्यू करते आना है। और यहाँ पे किस तरह से मैनेज करना है, ये पीछे वाले रो में जैसे किए थे डिट्टो वही चीज़ रहेगा। तो अब जितना भी ये रो है ये सेम यही रिपीट होगा। और जितना आपको ऊपर में इसका जितना चौड़ाई चाहिए आपको अपने स्कार्फ का, उतने तक सेम जो पैटर्न है करने का वो रिपीट होगा। तो जितना चौड़ा आपको करना है उतना कर लीजिए। और एक बार और हम सेंटर का दिखाएंगे नेक्स्ट वाले रो में। तो अब हम लोग सेंटर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, एक चेन हम लिए हुए हैं और उसके बाद इस वाले स्पेस में तो होगा ही नॉर्मल तरीके से। फिर एक चेन और ये है हमारा बिल्कुल सेंटर जहाँ पे स्टिच मार्कर है। और उसके पहले आता है, सेंटर से पहले यहाँ पे एक स्टिच आता है, तो यहाँ भी डबल क्रोशे करना है जैसे इसके पहले किए थे, बिल्कुल वैसे ही। फिर से एक चेन, अब बिल्कुल स्टिच मार्कर वाले जगह पे हमको करना है स्पेस में। तो स्टिच मार्कर को पहले हटाएंगे, एक चेन हम पहले से लिए हुए हैं और स्टिच मार्कर वाले स्पेस में डबल क्रोशे, एक चेन और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे, और फिर से एक चेन और बिल्कुल स्पेस के बगल वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर ही डबल क्रोशे, ये वाला इस तरह से। पहले सेंटर में मार्कर को फिर से लगा देते हैं। अब इसका सेंटर है कौन, पहले था ये सेंटर, अब इसी सेंटर में बनाए हैं ये दो डबल क्रोशे विथ और एक चेन, तो अब इसका सेंटर ये हो गया। इस तरह से पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी चीज़ को फॉलो करते जाना है जितना भी चौड़ा आपको अपना स्कार्फ चाहिए। लास्ट में ज्वाइन कैसे करते हैं उसको भी एक बार फिर से देख लीजिए। एक चेन तो मेरा किया हुआ है और ये है मेरा लास्ट डबल क्रोशे, फिर एक चेन। अब यहाँ पे लास्ट जो है वो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इस तरह से नहीं दिखेगा सामने से, इसको साइड करना पड़ेगा। और इसके पहले हम लोग क्या किए थे, ये था हमारा सिंगल क्रोशे, ये था हमारा फर्स्ट चेन और ये एक और चेन था क्योंकि हमको नीचे का ये एक स्किप करना होता था। तो ज्वाइन कहाँ करना होगा, सिंगल क्रोशे के बाद वाला जो चेन था उसी में हम लोग को ज्वाइन करना है। इस तरह से साइड में घुमाएंगे तो ये वी शेप दिख जाएगा इस तरह से। और जैसे डबल क्रोशे करते थे वो इसी चेन में डबल क्रोशे हो जाएगा इस तरह से। और फिर इसको टर्न कर देना है, फिर सेम स्टिच में ही डबल क्रोशे, बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टिच में। सिंगल क्रोशे, एक चेन
और फिर डबल क्रोशे वाले ही स्पेस, डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे, एक चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशे। बाकी सारा पैटर्न वैसे ही जाएगा, ज्वाइन करने वाला ध्यान से, ताकि ये एक जैसा रहे सारा। तो हमको जितना चौड़ा रखना है उतना हम कर लिए हैं, और लगभग ये मेरे बित्ते से, इससे अगर मेज़रमेंट करें तो मेरा है लगभग 15 सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर है मेरा। और अभी ये वाला जो सबसे स्टार्टिंग का ये जो बॉर्डर था डबल क्रोशे का, अब ये हम लास्ट बना रहे हैं, और ये मेरा लास्ट रो पहले, चेन, डबल क्रोशे, एक चेन, और इधर से सिंगल क्रोशे के ऊपर वाले चेन में ज्वाइन, एक डबल क्रोशे, फिर टर्न करेंगे। और लास्ट जो भी लाइन है वो बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि फ्रंट साइड जो है वो लास्ट हो, ताकि इस तरह से जो फ्रंट साइड हमारा डबल क्रोशे का आया है, यही फ्रंट साइड डबल क्रोशे का हमारा यहाँ भी रहे। अगर हम इस तरफ वाला लास्ट करते तो हमारा यहाँ पे बन जाता डबल क्रोशे, तो हमारे फ्रंट साइड में क्या होता, डबल क्रोशे का बैक साइड आ जाता। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो ये हमारा डबल क्रोशे का फ्रंट साइड है, तो ख़त्म भी उसी साइड में कीजिए, उसी रो में ख़त्म कीजिए, लास्ट रो उसी को बनाइए कि जब बनाए तो डबल क्रोशे हमारे सामने बने। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वाले चेन में सिंगल क्रोशे, सबसे लास्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक और चेन नहीं, लेकिन अब एक्स्ट्रा चेन डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग को कोई स्किप नहीं करना है, लास्ट रो हमारा है तो अब स्किप कोई नहीं करना है, तो बस एक सिंगल क्रोशे, एक चेन। अब वो जो एक्स्ट्रा एक चेन बना रहे थे अब उसको नहीं बनाना है, क्योंकि स्किप अब करना ही नहीं है। तो ये हो गया डबल क्रोशे। दूसरा डबल क्रोशे जो है ये खाली वाला जो स्पेस है इसमें करेंगे इस तरह से। फिर तीसरा डबल क्रोशे इस डबल क्रोशे के ऊपर होगा इस तरह से। नेक्स्ट डबल क्रोशे इस खाली वाले स्पेस में इस तरह से। फिर नेक्स्ट इसमें, फिर नेक्स्ट इस खाली स्पेस में, और यही पैटर्न पूरे लाइन में चला जाएगा बिल्कुल सेंटर तक आने से पहले। तो इसी तरह से करते जाना है, एक तो डबल क्रोशे के ऊपर और एक डबल क्रोशे खाली स्पेस में हर जगह पे, कंटिन्यू करते हुए सेंटर तक ऐसे ही जाएगा। तो मेरा ये अब सेंटर की ओर आ गया है। यहाँ पे अब यहाँ कैसे करेंगे, जैसे आ रहे हैं वैसे ही खाली स्पेस में जो बिल्कुल जो सेंटर वाला जगह है यहाँ पे, ये वाला, इस सेंटर वाले जगह में 3 डबल क्रोशे एक साथ होगा। ये खाली वाला स्पेस में तो एक ही होगा, उसके बाद डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे जैसे होते आया था वैसे ही होगा। अब ये है मेरा सेंटर वाला वी, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे एक साथ होगा, 1 2 और ये 3, जिस तरह से स्टार्टिंग में हम लोग किए थे। फिर बाकी जैसे जैसे आप चेन डबल क्रोशे करते आए हैं
बिल्कुल वैसे ही। एक चेन जहाँ जहाँ है वहाँ एक डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। इस तरह से इसका शेप इस तरह से आ जाएगा। जो सेंटर है बिल्कुल जहाँ स्टिच मार्कर था वहाँ पे 3 डबल क्रोशे होगा, जिस तरह से स्टार्टिंग में किए थे एक ही जगह पे, एक ही चेन में स्टार्टिंग में किए थे 3 डबल क्रोशे। इस बार क्या है, सेंटर वाला जो स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशे, बाकी सब वैसे ही जैसे इस तरफ से करते हुए आए हैं। जहाँ चेन है वहाँ एक डबल क्रोशे, बाकी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। तो मेरा पूरा डबल क्रोशे हो गया है और यहाँ पे लास्ट डबल क्रोशे करके हम गांठ लगा दिए हैं एक चेन लेकर। अब इसको छुपाना है इसके छोर को, तो वापस इस तरह से घुसा देंगे इसको। इस तरह से, और फिर थोड़ा सा बैक हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरा हो गया। और ये हुक इसमें हम जो यूज़ किए थे पहले दिखाना भूल गए, 4 नंबर वाला है। और ये जो पूरा तैयार होने में इसको लगा है लगभग 150 ग्राम के आसपास, उससे कम ही लगा होगा पर लगभग 150 ग्राम लग गया है। ये वी नेक पूरा तैयार हो गया। सॉरी, स्कार्फ। और यहाँ अपने चॉइस का कोई पेंडेंट हम लोग लगा देंगे, और जिसकी मर्जी हो यहाँ पे ये ऊन का ही जो लटकने वाला बनता है वो लटका सकते हैं, या फिर कुछ भी जो अपने चॉइस का हो। तो ये है फाइनल लुक अब इस वी शेप स्कार्फ का। ये है इसका वी, ये है ये है पूरा स्कार्फ का लुक। आगे में ये मेरे पास था पेंडेंट, उसको लगा दिए हैं। आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये हमको मीशो से मिल गया था तो वो लगाए हैं। और ये इस तरह से है लुक, इस तरह से फाइनल लुक हो गया। और अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।